अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाज मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे कि जो पंजाब के अंदर स्मॉग है, जो स्पेशली जो लाहौर के अंदर, क्या इससे जो वहाँ की रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और उसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये सारे बिजनेसेस क्या इससे अफेक्ट होंगे? क्योंकि ओवरऑल ये पूरे पाकिस्तान का मसला बना हुआ है। तो इससे क्या फ्यूचर के अंदर क्या चीज़ें जो हैं होने की तवक्कुआत है और इससे लोगों की ज़िंदगी के ऊपर क्या अफेक्ट आएगा? इसके अंदर मैं ये भी वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये बेसिकली होना कितना चाहिए, और पाकिस्तान के शहरों का जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो मैं कवर करूँगा। बाकी आपको तरीका बता दूंगा कि ये कितना होना चाहिए और कितना है, और ये बेसिकली क्यों हो रहा है, और फ्यूचर के अंदर क्या इससे आम लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासिर होंगी, जो उनके बिजनेसेस हैं वो मुतासिर होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो स्मॉग का इशू है वो पंजाब के अंदर है, क्योंकि मैदानी इलाके हैं और स्पेशली जो है सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो है लाहौर। 2 दिन पहले जब मैंने इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो चेक किया था तो वो था 700। कल मैंने चेक किया था तो उस टाइम था 400, और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्राइडे के दिन, तो आज था तकरीबन 1300, और कुछ एरियाज़ के अंदर इवन 2200-2300 था। तो ये बहुत ही शॉकिंग किस्म का जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। मैं आपको ये सबसे पहले ग्राफ बता देता हूँ कि बेसिकली कितना होना चाहिए। देखिए, 0 से 50 तक है ना, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स है। फिर 50 से 100 जो है वो मोस्टली जगह 50 से 100 है वो भी चल जाता है। इससे ऊपर आप ग्राफ देख लें, ये बहुत ज़्यादा जो है वो लिमिट्स जो है वो एक्सीड कर रही हैं। इसमें बाकी सिटीज़ का भी आपको बता दें, तो जब 2 दिन पहले मैंने इस्लामाबाद का चेक किया तो उस वक्त उसका 273 था, जिसके अंदर रावलपिंडी जो है वो 221 पे था, वो भी तकरीबन। अच्छा, ये भी बड़ी बात है कि इस्लामाबाद के लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा ग्रीन है, लेकिन फिर 273 था, वो ज़्यादा था। हालांकि जो कम है जितना वो बेहतर है, तो 221 जो है वो रावलपिंडी का था। वो बेसिकली जो एलिवेशन है रावलपिंडी की वो थोड़ा नीचे है और इस्लामाबाद के ऊपर है, फिर हवाएं ऐसी चलती हैं। फिर इस्लामाबाद सिर्फ सेक्टर का एरिया नहीं है, पूरा है, तो ओवरऑल उस तरह देखा जाए तो रावलपिंडी बेहतर है। लेकिन जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री इस्लामाबाद के अंदर भी है, तो फ्यूचर के अंदर इसके भी कंसर्न बनेंगे। एनीवेज, आगे आता हूँ, बड़ा सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। कराची का बहुत बेहतर था 81, क्योंकि वहाँ पर समंदर है, मॉइस्चर है, तो उसकी वजह से वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत बेहतर है। फैसलाबाद के मैंने देखा वो 227 था, आज मैं देख रहा था शायद 300 के आसपास था। उसके अलावा पेशावर जो है वो देन अगेन 273 के ऊपर है, तो ये भी बहुत ज़्यादा है बाकी सिटीज़ के भी। लेकिन लाहौर का, जैसे कि मैंने बताया, पहले 2 दिन पहले 700 था, फिर अगले दिन 400 था, फिर आज 1300 था, तो ये बहुत ही डेंजरस लेवल पे पहुंच चुका है। और ये बेसिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो वहाँ पे एक तो सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है वो गाड़ियों की है, कि जो वहाँ से धुआं निकलता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, ये जो डस्ट के पार्टिकल हो गए, बाकी चीज़ें हो गई, ये हवा के अंदर जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। एक तरफ से फॉग और ये अंदर मिक्स होकर ये स्मॉग बना देते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो डेंजरस है हमारे बच्चों के लिए, सबकी हेल्थ के लिए। कि अभी सर्वे आया था जो अमेरिकन का, जो क्या कहते हैं, उन्होंने जो सर्वे किया उसके अंदर बताया गया कि अगर आप 1 साल लाहौर के अंदर इस स्मॉग के अंदर गुजारते हैं तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 7 साल गिर जाती है। मतलब जो आपकी लाइफ है वो 7 साल तकरीबन कम हो जाएगी, क्योंकि आप इतनी डेंजरस चीज़ें जो है वो इनहेल कर रहे हैं। इसकी वजह से अस्थमा, लंग्स के मसले, हार्ट के मसले, ये सारी बीमारियां जो है, गले ख़राब, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको होती हैं। फिर ऑब्वियसली उसकी वजह से आप एंटीबायोटिक्स लेंगे, दवाइयाँ लेंगे, अस्पतालों में जाएंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। अब इसकी दूसरी साइड डिस्कस करते हैं कि क्या इन चीज़ों की वजह से जो है वो बिजनेस के ऊपर भी जो है वो क्या असर पड़ेगा, और इसका नेक्स्ट जो सेगमेंट है उसमें कवर करूंगा कि बेसिकली ये हुआ क्या है और गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगी तो उसकी वजह से लोगों को क्या किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बिल्कुल जी, इसकी वजह से डिक्रीज प्रॉपर्टी डिमांड होगी, कि प्रॉपर्टी की डिमांड में उस जगह, उन एरियाज़ के अंदर स्पेशली जिधर जितनी ज़्यादा जो है वो स्मॉग है, उन एरियाज़ के अंदर प्रॉपर्टी की डिमांड कम होगी। आपको शॉर्ट टर्म के अंदर बिल्कुल ये शायद ना फील हो, क्योंकि आप जाहिर सी बात है पाकिस्तानी है, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जो है इस चीज़ की तरफ आते हैं। लेकिन देखें, एक अपना सोचे कि एक बंदा जो अच्छे पैसे कमा रहा है और वो एक अच्छी जगह लिविंग रखना चाहता है, ऑब्वियसली उसकी पैसे कमाने के बाद पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि मेरी हेल्थ अच्छी हो, मैं एक ग्रीन इन्वायरमेंट के अंदर रहूँ जहाँ पे मैं फ्रेश एयर ले सकूँ। तो वो लोग किस तरफ ट्रैवल करेंगे? या तो वो जो है जो करीब करीब लाहौर के इलाके हैं जहाँ पे स्मॉग कम है, शहर से थोड़ा हट के जहाँ आबादी कम है, उस तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो लाहौर के अंदर जहाँ जहाँ स्मॉग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कोई ओवरऑल तो मैंने आपको लाहौर का बता दिया कि आज 1300 है, लेकिन कुछ एरियाज़ के अंदर थोड़ी कम होगी, कुछ एरियाज़ के अंदर मैं देख रहा तो आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि 2300 है, किसी में 2100 है, वो मिल मिला के एवरेज आपकी 700 बताई। तो लोग ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे थोड़ी साइड्स के ऊपर जहाँ पे स्मॉग कम है। इससे जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो डिमांड के ऊपर जो फर्क
पड़ेगा, सॉरी फ़र्क पड़ेगा, तो उसकी वजह से जो है उसकी वैल्यू के ऊपर फ़र्क पड़ेगा कि जो एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉग है, जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जो है जिन जगहों के ऊपर, नई जगहों के ऊपर जो है वो लोग जाना पसंद करेंगे जहाँ पे क्लीन और ग्रीन इन्वायरमेंट है। लोकेशंस जो है लोग शिफ्ट करना चाहेंगे, लोग चाहेंगे कि उन तरफ जाएं जिन जगहों के ऊपर जो है वो अपने बच्चों को एक क्लीन इन्वायरमेंट जो है वो दे सकें, क्योंकि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ऑब्वियसली ये विद टाइम जो है आपको समझ आएंगे। जिस तरह भी आप देख रहे हैं कि स्कूल्स बंद हैं, लोग जो है घरों से नहीं निकल रहे, घर के अंदर एयर प्योरीफायर जो है लगा के घरों के अंदर जो है वो बैठ रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जो गवर्नमेंट इसके ऊपर इनिशिएटिव्स लेगी, जाहिर सी बात है, देखिए पाकिस्तान तो मुल्क ऐसा है कि इसके ऊपर शायद हम लोग बहुत लेट हमें जाग आती है या फिर हमें बहुत ज़्यादा देर से होश आता है। लेकिन जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेना शुरू करेगी तो जिन एरियाज़ के अंदर जितनी ज़्यादा स्मॉग है उतनी ज़्यादा इनके ऊपर सख्तियाँ होना स्टार्ट हो जाएंगी, कि वहाँ पे उतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगेंगी और उधर के लोगों को उतनी ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। और आई होप कि जो है गवर्नमेंट अभी जो है वो सोच समझ के इन चीज़ के ऊपर जो है अभी से एक्शन लेना स्टार्ट कर दे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो इसका अफेक्ट आएगा वो आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि देखें जो जो भी फॉरेन कंपनीज आती हैं वो ये देख के आती हैं कि वहाँ पे जो है जो ह्यूमन राइट की जो है वो क्या सूरत हाल है, जो ह्यूमन जो हेल्थ सेफ्टी है उसके हवाले से क्या सूरत हाल है। फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है कि फ्यूचर के अंदर अगर वो यहाँ पे बिजनेस करते हैं जहाँ पे पहले इतनी ज़्यादा स्मॉग है, सिचुएशन है, तो अगर गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स भी नहीं लेती और उस तरह उसके ऊपर फोकस नहीं करती तो आने वाले 4-5 सालों में तो यहाँ पे ये अनबियरेबल हो जाएगी सिचुएशन। तो उनका बिजनेस तो ऑब्वियसली उधर करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो किन जगहों की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली वो उन सिटीज़ की तरफ जाना पसंद करेंगे जहाँ पे इन्वायरमेंट जो है बेहतर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर है, क्योंकि ये फ्यूचर के अंदर इट इज़ गोइंग टू हिट वेरी डिफरेंटली मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और इस लिहाज से, क्योंकि वो ये चीज़ें देख के आएंगे और जो बड़ी बड़ी कंपनीज खोलते हैं तो वो ऑब्वियसली ये चीज़ देखेंगे कि हम किस शहर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस की क्या सिचुएशन है। और अब अभी जिस तरह की सिचुएशन अगर वही रहेगी तो ऑब्वियसली जो है वो इस तरफ जो है ऑब्वियसली नहीं जाएंगे। इसमें एक तो रियल स्टेट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हिट होगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हिट होगी, और जो क्या कहते हैं फैक्ट्रीज हैं, क्योंकि बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर रोल प्ले करती है 50-60, तो मैं आपको बड़ा नॉर्मल बता रहा हूँ, अराउंड 70-80% तक पाकिस्तान के अंदर ये जो है रेशो चली जाती है, जिसके अंदर गाड़ियाँ जो पोल्यूशन है वो जो करती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं ये जो स्मॉग बन रही है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा रेशो है वो ये कंट्रीब्यूट कर रही है। उसके अलावा जो हम लोग गंद फेंकते हैं, उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन कर रही हैं बहुत सारी सोसाइटीज़, उसके ऊपर भी आता हूँ कि जो सोसाइटीज़ कंस्ट्रक्शन करती हैं वो जो गंद जो धूल निकलती है, मट्टी निकलती है, वो एयर में जाके सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो हम लोग डंप करते हैं, ये जो डंपिंग साइट्स होती हैं जहाँ पे हम लोग खोदते हैं, उसके अंदर कचरा जो है वो सारा फेंक देते हैं और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल देते हैं, वो डंप हो जाता है। तो उसके अंदर से भी जो गैसेज हैं, मीथेन गैस से निकलती है, वो भी पोल्यूट करती है। उसके अंदर जब आप डंप कर देते हैं कुछ अर्से के बाद जब वो कचरा डिकम्पोज होता है तो उसके अंदर से लिक्विड निकलता है जो कि पोल्यूशन का वो भी सबब बनता है, और वो तो वाटर पोल्यूशन का भी सबब बनता है कि वो जाता है ज़मीन के अंदर और जहाँ पानी है उसके अंदर मिक्स होता है और वो केमिकल उसके अंदर जब ऐड होता है तो लोग पीते हैं, उससे भी बीमारियाँ होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोगों ने वो डंपिंग साइट्स भी हमारी शहर से बहुत दूर होनी चाहिए। और इसमें मैं एग्जांपल ज़रूर देना चाहूँगा कि चाइना के साथ जब ये हुआ था कि उनकी बीजिंग और जो बाकी करीबी जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं वो हिट हुए थे, 2010 में हिट हो गए थे, 2013 में तो अनबियरेबल हो गया था उनकी, कि तकरीबन कह लें कि 10 बहुत ज़्यादा डेंस किस्म की वहाँ पे भी यही सिचुएशन आ गई थी, फॉग हो गई थी, स्मॉग हो गई थी। तो उन्होंने फिर बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं, उन्होंने जो फैक्ट्रीज़ हैं वो उठा के अपने बाहर वाले इलाकों के अंदर लेके गए हैं, और जो भी बाकी जो मेजर्स थे कि वहाँ पे ट्रैफिक के और स्पेशली जो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो इनकरेज किया गया और नई गाड़ियों को इनकरेज किया गया। जैसे अभी कह लें कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत पुरानी गाड़ियाँ चलती हैं और जो जितनी ज़्यादा पुरानी गाड़ी चलती है उसका उतना जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है और वो इतनी ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करती है। जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती हैं। तो कहने का मकसद ये उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं जिसकी वजह से अगले 5 से 10 साल के अंदर उन्होंने अराउंड 35-40% जो है वो इसको कम किया है। अगर उन्होंने अगले 5-10 साल के अंदर 35-40% कम किया तो पाकिस्तान की सिचुएशन देख लें कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। और शायद अगर ये इतना जो सीरियसनेस पाकिस्तान की होती है इन मामलात की तरफ तो शायद ये पता नहीं कब ये काम करना स्टार्ट करेंगे और कब इसके जो है वो इफेक्ट्स आना स्टार्ट होंगे। तो इसका मतलब है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म में देना कि मैं वही कह रहा हूँ कि हमें शायद होश नहीं आती, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हिट करेंगी। और स्पेशली जो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग बात भी करते हैं कि जो ये जो सोसाइटीज़ बन रही हैं और वो जो है वो दरख्त काटते हैं और जो सोसाइटीज़ बनाई जा रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके ऊपर ऐसे इनिशिएटिव्स ले कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, देखें जहाँ भी जो है वो स्मॉग है, जैसे कि दिल्ली के अंदर चल रही है,
استنبول کے اندر بھی ایک ٹائم میں کافی جو ہے حالت وہ ہو گئی تھی کافی زیادہ، لیکن پھر انہوں نے پچھلی پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے کیسے کنٹرول کیا، انہوں نے جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ وہ ایسی مشینز لگاتے ہیں کہ جو ڈسٹ ہوتی ہے وہ ساکو ہو رہی ہوتی ہے، اور انوائرمنٹ فرینڈلی جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں، کہ جیسے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، لیکن کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جو بھی چاہے وہ آپ کی ڈومیسٹک لوکل کوئی کمپنی ہو یا پھر آپ کی انٹرنیشنل کمپنی ہو، وہ جس علاقے کے اندر آ کے وہاں سے پیسہ جو ہے وہ کما رہی ہوتی ہے، جیسے سیمنٹ ہوگی انڈسٹریز ہوگی، جیسے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہوگی، اس کے علاوہ جو انڈسٹریز کول یوز کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ آ کے فار ایگزامپل یہ کیا کہتے ہیں چکوال کے اندر جو ہے وہ بیسٹ وے کی جو ہے سیمنٹ فیکٹری لگی ہوئی ہے، تو اب وہ کیا کر رہی ہے، وہ یہاں سے وہ سارا پانی جو ہے اس ایریا کا کھینچ رہی ہے، وہاں سے بیسٹ وے بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، اسی طرح کوہاٹ کے اندر لگی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ باقی شہروں کے اندر لگی ہوئی ہیں، کراچی ہو گیا، اس کے علاوہ پنجاب کے اندر ہو گیا، تو کہنے کا مقصد یہ کہ جتنی یہ جو فیکٹریز لگی ہوئی ہیں یہاں سے اتنا پیسہ کما رہی ہیں، تو ان کے اوپر کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس ایریا کو اور اس ملک کو جو ہے وہ اگر لوکل ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اس ایریا کو دے، اس ایریا کو دینا ہے، اور اگر انٹرنیشنل بھی ہے تو وہ بھی اگر پاکستان کے اندر فار ایگزامپل آ رہی ہے تو پاکستان کے اندر سے اتنا پیسہ کما رہی ہے، کوئی بھی کمپنی ہو، یوفون ہو، ٹیل اور وہ بے شک یہ نہیں کر رہی تو باقی کام پیسہ یہاں سے کما رہی ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ہاسپٹل بنانا، لوگوں کے ہیلتھ کے لیے کام کرنا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ٹریز پلانٹ کرنا، تو یہ چیزیں جو ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس ملک کو، اس ایریا کو جہاں سے وہ پیسہ کما رہے ہیں اس کو پے بیک کیا کریں، تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ پاکستان کے اندر بہت کم ٹرینڈ ہے، باہر تو اس کے اوپر بہت زیادہ سختی ہے، اور باہر کمپنیز بہت بڑے بڑے جو ہے وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے امبریلا کے نیچے بہت بڑے بڑے کام کرتی ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں یہ ہوتی کس لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر جو گاڑیوں کا جو ہے وہ آ جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ہم لوگ گند ڈمپ کرتے ہیں وہ آ جاتا ہے، جو ہم کنسٹرکشن سائٹس کھود رہے ہیں وہ آ جاتا ہے، گرین ہاؤس جو ایمیشنز ہیں، یہ اسپیشلی جب ابھی وہ کراپس وغیرہ کا آ گیا کہ جو فصلیں جلاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ دھواں نکلتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ملا کے جو ہے وہ ملا کے یہ چیز بنتی ہے کہ یہ اسموگ بنتی ہے، اس کی وجہ سے نہ صرف پنجاب ہٹ ہوگا، پنجاب تو اوبیسلی ہٹ ہو ہی رہا ہے، اور اسپیشلی جو ہے وہ لاہور ہٹ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے باقی پنجاب کے ایریاز بھی ہٹ ہوں گے، کیونکہ آنے والے ٹائم کے اندر جس طرح میں نے آپ کو ایئر کوالٹی انڈیکس بتایا ہے کہ وہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، اسلام آباد، پنڈی، پشاور، فیصل آباد، یہ ساری چیزیں میں نے آپ سب کا بتایا، ایون ملتان کا پچھلے دنوں 400 سے اوپر تھا، لاہور کا 700 سے اوپر تھا، سیالکوٹ کا 400 تھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے ایریاز جتنے زیادہ یہاں پہ اسماگ ہوتی جائے گی تو ایک ٹائم اگر ہم لوگ اس کے اوپر قابو نہیں پائیں گے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ رہنا مشکل ہو جائے گا، لوگ بیمار ہو جائیں گے۔ ابھی ریسنٹلی ایک بتا رہے تھے کہ جی یہاں پہ علاقوں کے اندر جو پری میچور ڈیتھس ہوں گی، پری میچور ڈیتھس کیسے ہوں گی کہ لوگ جو کمزور ہیں، جن کو پہلے ہی تھوڑا استما کا مسئلہ ہے، پہلے ہی کوئی بیماری ہے، تو جب وہ اسموک کے اندر جائیں گے تو جو انہوں نے شاید سال 2 سال بعد جا کے ان کو جو ان کے وہ آرگنز ہیں وہ ختم ہونے تھے تو وہ شاید پہلے ختم ہو جائیں، اور انفیکشنز جو ہے وہ کریٹ ہو جائیں، اور پھر اسپیشلی ہمارے بچے جن کے آرگنز ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، جو چھوٹے ہیں ابھی سینسٹیو ہیں، وہ جب اسموک کو جو ہے وہ انہیل کریں گے، جب بھی ان کو کیمیکل ان کے اندر جائے گا، ان کے گلے خراب ہوں گے، ان کے لنگز افیکٹ ہوں گے، ان کے باقی جو ہے وہ پارٹس جو ہے وہ افیکٹ ہوں گے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس ایج کے اندر سے ہی بیماریوں کے شکار ہوں گے، تو کوئی بھی نہیں چاہے گا، کوئی بھی سین بندہ، کوئی بھی عقل مند بندہ اس کا بچہ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ فیس کرے، اور اسپیشلی جو دین اگین میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں کہ جو لاہور کی سچویشن بنی ہوئی ہے، کیوں بنی ہوئی ہے کہ یہ بہت عرصے سے شہر کے اندر انڈسٹریز ہیں، ان کو ہم لوگوں نے باہر کی طرف لے کر جانا ہے، شہر کے دور دراز علاقوں کے اندر لے کر جائیں جہاں سے ہمیں جو ہماری شہری آبادی جہاں پہ زیادہ سے زیادہ آبادی رہ رہی ہے وہ افیکٹ نہ ہو، پھر جو ٹریفک ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ لے کر آنی ہے، اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی وہ لے کے آنی ہے جو نئے ماڈلز کی گاڑیاں ہوں، نئی ٹیکنالوجی کے اوپر ہوں، جو اس چیز کو کم جو ہماری انوائرمنٹ ہے اس کو کم افیکٹ کریں، اور اس کے اندر کنٹریبیوٹ جو ہے وہ کم کریں جو اسموک کریٹ ہو رہی ہے اور جو دھواں کریٹ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے اندر ہم سب کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے ایز این انڈیویجول، ایز اے سٹیزن، کہ ہم لوگوں نے ظاہر سی بات ہے ہم کر رہے ہیں تو اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ باقیوں کے بچے افیکٹ ہو رہے ہیں، ہم خود بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، اور اوور آل باقی ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، سب کے پورے پاکستان کے جو ہے وہ بچے افیکٹ ہو رہے ہیں، تو ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اٹ از ویری ایزی ٹو بلیم آن ادر پرسن، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سوسائٹیز جو ہے وہ نہ بنائیں، لیکن اگر ہمارے پاس اپنی پرانی گاڑی ہے اور ہم اس سے دھواں چھوڑ رہے ہیں تو ہم کہیں گے یار خیر ہے، اس سے کتنا ہی فرق پڑ جاتا ہے، یا پھر ایک بندہ جو ہے وہ فصلیں جلا رہا ہے تو کیا اس سے کتنا ہی فرق پڑ جائے گا، تو ہم سوسائٹیز کو بلیم کریں گے یا پھر ہم لوگ ٹرانسپورٹ کو بلیم کریں گے یا پھر اس کو بلیم کریں گے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 50 60 70% ایون 80% تک جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر رہی ہے، تو دین اگین جو ریمیننگ ہے وہ ہم باقی سارے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور کچھ ایریاز کے اندر ایسا ہوگا کہ شاید ٹرانسپورٹ
उतनी नहीं कर रही होगी, जो बाकी हो रहे होंगे जहाँ पे क्रॉप ज़्यादा जल रही है शायद वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हो, कहीं पे सोसाइटी बन रही है तो उस एरिया के अंदर शायद वो सोसाइटी जो बना रहा है, जो वो डस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो ट्रीज़ की कटिंग कर रहे हैं, जैसा कि मुल्तान के अंदर वो जो जैसे आपके सामने केस आया तो उन्होंने कहा कि मुल्तान के अंदर जो है वो DHA ने इतने बागात काटे हैं और उसकी वजह से स्मोक का इशू जो है वो आ रहा है। तो ये सोसाइटीज़ के ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। अब देखें इस चीज़ को क्या ख़त्म कर सकते हैं हम कि सोसाइटीज़ बंद कर दें, तो ऑब्वियसली बंद तो नहीं हो सकता क्योंकि जाहिर सी बात हाउसिंग की डिमांड है, कंस्ट्रक्शन तो होनी है। मैं ये देन अगेन कोई डिफेंड नहीं करना चाह रहा, ना मैं क्रॉप्स को, ना मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ना मैं सोसाइटीज़ किसी भी चीज़ को, मैं सिर्फ ये आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि अब ये चीज़ें होनी तो है। अब होगा क्या कि आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सोसाइटी के ऊपर लगाएं कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वो वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं कि वो जो धूल मिट्टी है वो वहीं पे जो है वो उसको ख़त्म करें। जैसा मैंने आपको बताया कि टर्की के अंदर जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो वहाँ पे ऐसी मशीन्स लगी होती हैं कि वो हवा के अंदर जो है वो पार्टिकल्स नहीं जाते। फिर वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कोई जगह वहाँ पे वो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन कह लें, या फिर दरख्त जो है वो लगे हुए थे वो काट रहे हैं, तो उससे मल्टीप्लाई बाय आप 10 टाइम्स कहें कि आप जो है वो प्लांटेशन करेंगे उसके बाकी एरियाज़ के अंदर, या फिर सोसाइटीज़ के अंदर जो ग्रीन एरिया है उसको बढ़ाएं। अगर के मतलब पहले फॉर एग्जांपल 25% है तो उन्हें कहें कि आप 50% करें, आप उनको प्रेशराइज करें, क्योंकि देखें मेरा भी इसी में फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है पाकिस्तान का कि ये मसला हल हो। इसके लिए आप सोसाइटीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं लिमिटेशंस लगाएं, बाकी ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसके ऊपर लगाएं, जो उसके फैक्ट्रीज हैं उनके ऊपर लगाएं टैक्स, जितनी जो इस तरह की चीज़ें उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लें। और जो सोसाइटी बना रहे हैं वो इस तरह की लैंड्स के ऊपर बनाएं जहाँ पे कम से कम वो ग्रीन एरिया जो है वो कंप्रोमाइज़ हो, और जितना कंप्रोमाइज़ होता है मल्टीप्लाई बाय 10 उनसे प्लांटेशन करवाएं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम ये करेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर शायद हमारा सर्वाइवल है। अदरवाइज वी आर गोइंग टू फेस वेरी हार्श कॉन्सिक्वेंसेज, जो कि हमने और हमारे बच्चों ने और हमारी आने वाली नस्लों ने जो है वो फेस करने हैं, क्योंकि ये समबडी सम पीपल जो है टेक इट एज अ जोक है, यार इट इज़ वेरी नॉर्मल, ये क्या ही है, गर्मी आ जाएंगी चली जाएंगी। गर्मियों के अंदर भी ये चीज़ होती है इसी तरह की, क्योंकि वो उस वक्त शायद बारिशें ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती हैं और धूप ज़्यादा होती है, तो ये पार्टिकल जो है उस तरह एयर के अंदर सस्पेंड नहीं होते, लेकिन ये चीज़ समहाउ फिर भी हम लोग ये इनहेल कर रहे होते हैं। तो और ये अनबियरेबल अगली सर्दियों में या शायद उससे अगली सर्दियों के अंदर 2-4 सालों के अंदर अनबियरेबल हो जाएगी। और ये दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट जो इन्वेस्टमेंट आ रही है स्पेशली लाहौर के अंदर, क्योंकि जब जितनी ज़्यादा ये सिचुएशन ख़राब होती जाएगी तो आपकी लोकल जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ख़राब होगी, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है वो तो ऑब्वियसली ख़राब होगी कि वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये शिफ्ट होगी बाकी शहरों की तरफ जो कि क्लीन होंगे और ग्रीन होंगे। क्यों कि जिन लोगों ने भी, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वैसे भी हों, तो उन्होंने कहेंगे कि यार हम लोग क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ जाएं, वहाँ पे हम लोग रहना लोग जो है वो पसंद करेंगे। तो ऑब्वियसली जब वहाँ पसंद करेंगे तो उधर की डिमांड जो है वो बढ़ेगी और इन एरियाज़ की जो है वो डिमांड कम होगी। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है और सोसाइटीज़ भी चाहती हैं कि वो चलते रहें और गवर्नमेंट भी चाहती है कि उनका ये सिस्टम चलता रहे, तो उनको ये चाहिए और हमें एज अ नेशन जो है वो चाहिए कि इसके ऊपर हम लोग जो है वो सीरियसनेस शो करें और इसके ऊपर काम करें, और जो हमारी कैपेसिटी में हम उसको जो है वो करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं जो मुझसे रह गई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।